आज मैं आपको चामुंडा देवी की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसको पूरी सुन लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में मुकेश नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव सीधा सादा था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। घर की हालत खराब, खेती बंजर और ऊपर से जिम्मेदारियां बहुत थीं। रोज मेहनत करता, पर फल नहीं मिलता। धीरे धीरे वह निराश रहने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, मुकेश बेटा, सच्ची श्रद्धा से मां चामुंडा के दरबार जाओ, मां सबकी झोली भरती हैं। मुकेश ने सोचा, अब तक सब कुछ अपने दम पर करने की कोशिश की, शायद अब मां की शरण ही आखिरी राह है। अगले ही दिन वह पैदल निकल पड़ा। जोधपुर से चामुंडा माता के दरबार तक कई मीलों की दूरी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, धूप तेज थी, पैर फट चुके थे, पर उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, जय माता दी, जय चामुंडा माई। पहला चमत्कार, भिक्षुक की सीख। 3 दिन चलने के बाद वह एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक एक भिखारी मिला, जो बहुत थका हुआ लग रहा था। भिखारी बोला, बेटा जरा पानी पिला दो। मुकेश ने अपनी बोतल निकालकर पानी दिया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, तू निस्वार्थ सेवा करता है, मां चामुंडा तुझ पर कृपा करेंगी। यह कहकर भिखारी गायब हो गया। मुकेश हैरान था, पर भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि मां की परीक्षा शुरू हो चुकी है। दूसरा चमत्कार, मां का संदेश। रात को वह जंगल के पास आराम करने लगा। नींद में उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें मां चामुंडा की झलक दिखाई दी। मां ने कहा, मुकेश, जब मन हार मानने लगे तो बस याद रखना, भरोसा वही रखो जहां सच्ची ममता हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुबह वह उठते ही भाव विभोर हो गया। अब उसके कदम पहले से दोगुनी रफ्तार से चलने लगे। तीसरा चमत्कार, मंदिर पहुंचने की घड़ी। आखिरकार 7वें दिन वह चामुंडा माता के दरबार पहुंचा। ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं था, पर हर सीढ़ी पर वह जय चामुंडा मां कहता हुआ आगे बढ़ता गया। जब वह गर्भगृह में पहुंचा, घंटों की गूंज और शंखध्वनि से वातावरण कंपित हो उठा। उसने माता के चरणों में सिर झुकाया और बोला, मां, मेरे पास कुछ नहीं, न धन न मान न यश, बस तेरा नाम है। तभी अचानक मंदिर की आरती शुरू हुई। दिए अपने आप तेज जल उठे और घंटियों की आवाज मानो आकाश से आ रही थी। मुकेश की आंखों से आंसू बह निकले, पर यह आंसू दर्द के नहीं, भक्ति और शांति के थे। चौथा चमत्कार, जीवन का मोड़। वापस लौटते समय रास्ते में एक सेठ की गाड़ी खराब हो गई थी। मुकेश ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की। सेठ इतना खुश हुआ कि उसने कहा, तुम बहुत नेक हो, मेरे साथ काम करोगे? यही सेठ बाद में मुकेश का भाग्य बदलने वाला बना। धीरे धीरे वह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया, पर उसने कभी मां चामुंडा का नाम नहीं छोड़ा। कुछ वर्ष बीत गए। अब मुकेश का व्यापार खूब चलने लगा। गांव से लेकर शहर तक उसकी पहचान थी। लोग कहते, मुकेश के हाथ में मां चामुंडा की कृपा है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, मां अपने भक्त की परीक्षा समय समय पर जरूर लेती हैं। एक साल ऐसा आया जब मुकेश की सारी फसल सूख गई, व्यापार में घाटा हुआ और घर में बीमारियां फैल गईं। गांव वाले बोले, शायद मां नाराज हो गई हैं। पर मुकेश मुस्कुराया और बोला, नहीं, मां अपने बच्चों को परखती हैं, छोड़ती नहीं। उसने सब कुछ छोड़कर फिर से एक बार मां चामुंडा के दरबार की राह ली। अंधकार की रात और मां का तेज। उस रात जब वह मंदिर पहुंचा, आसमान में बादल थे,
बिजली चमक रही थी और हवा तूफान जैसी चल रही थी। मंदिर खाली था, सिर्फ मुकेश और उसके मन की प्रार्थना। वह माँ के सामने दीपक जलाकर बोला, माँ, अगर यह सब तेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं, पर मुझसे मेरी आस्था मत छीनना। इतना कहते ही तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। मुकेश का दिल कांप गया। उसने आंखें बंद कीं और दोबारा बोला, माँ, तू चाहे अग्नि में परीक्षा ले, पर मैं तुझ पर विश्वास नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक मंदिर के भीतर एक दिव्य आभा फैली। दीपक अपने आप जल उठा और माँ की मूर्ति से मंगल ध्वनि गूंज उठी। उस क्षण मुकेश को लगा मानो माँ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। माँ की वाणी सच्चे भक्त का वरदान। एक मधुर स्वर मंदिर में गूंजा, मुकेश, तूने मेरे चरणों में सिर्फ मांगा नहीं बल्कि विश्वास रखा। जो संकट में भी आस्था नहीं छोड़ता, वही मेरा सच्चा पुत्र है। तेरे घर में फिर से समृद्धि लौटेगी, पर याद रख, इस बार केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना। मुकेश ने सिर झुकाया और आंसुओं में कहा, माँ, जो तू कहे वही करूंगा। माँ के आदेश पर नई शुरुआत। जब मुकेश वापस लौटा, उसके घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे व्यापार फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार उसने हर महीने गांव के निर्धनों, विधवाओं और बच्चों की मदद शुरू की। वह कहता, यह मेरा नहीं, माँ का धन है। इसे वहीं लगाना चाहिए जहां माँ की कृपा बरसे। धीरे धीरे उसका गांव बदल गया। लोग माँ चामुंडा के नाम से भक्ति करने लगे। हर नवरात्रि पर मुकेश भंडारा करवाता और हजारों लोग वहां प्रसाद पाते। चमत्कार की आखिरी रात। एक रात मुकेश मंदिर में बैठा था, माँ के सामने दीपक जलाकर ध्यान में लीन। उसी समय उसे वही पुराना भिखारी दिखा जो पहली यात्रा में मिला था। वह मुस्कुराया और बोला, मुकेश, तूने परीक्षा पार कर ली। तू अब सिर्फ माँ का भक्त नहीं, माँ का संदेशवाहक बन चुका है। यह कहकर वह भिखारी प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। मुकेश समझ गया, वह स्वयं माँ चामुंडा का रूप थी। कुछ सालों बाद जब मुकेश वृद्ध हुआ, उसने मंदिर के सामने एक पत्थर पर खुदवाया, माँ चामुंडा सदा उनकी रक्षा करती हैं, जो सच्चे मन से विश्वास रखते हैं और दूसरों के दुख में माँ का स्वर सुनते हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब कोई संकट में होता है और मंदिर में जाकर सच्चे मन से जय चामुंडा माँ पुकारता है, तो मंदिर के दीपक अपने आप जल उठते हैं। जैसे माँ यह संकेत देती हो कि मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, अब डर मत। विश्वास कभी टूटता नहीं। जो माँ के चरणों में गिरता है, वही जीवन में उठता है।